हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे कि कल मार्केट में बेसिकली कैसा मूव आ सकता है और मार्केट में आपको कहां सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलने के चांसेस हैं। तो आई होप आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेंगे। आज इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि कॉल और पुट के चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा टेलीग्राम पे जो चैनल है वो एफिनिटी बुल प्रीमियम के नाम से अवेलेबल है। एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है एफिनिटी बुल निफ्टी किंग के नाम से, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप ये देखिए, कॉल्स की क्वालिटी देखिए। 7 नवंबर को 9:17 पे बता दिया गया था 18,250 की पुट है। आप ये देखिए, फिर बाइंग दी थी 105 की, एसएल था 95 और उसके टारगेट थे 118, 127 और 170। इस दिन हमारी इस कॉल ने तीनों टारगेट अचीव किए और आप एसएल देख सकते हैं, केवल 10 पॉइंट का एसएल है। निफ्टी में हमारी कॉल्स में 9 से 10 पॉइंट से ज़्यादा एसएल होता ही नहीं है। उसके बाद मार्केट में कुछ लेवल्स के लिए हम वेट कर रहे थे, ठीक है, और उसके बाद हमने एक और कॉल दिया था 1:36 पे, जिसमें 18,150 की कॉल बोली गई थी। 1:35 पे 18,150 की कॉल बोली गई थी, जिसकी बाइंग थी अबव 74 की, जिसके टारगेट थे 89, 98, 111 और जिसका एसएल था केवल 9 पॉइंट का। और इस कॉल ने भी हमारे तीनों टारगेट अचीव किए और मैं स्पेशली इस कॉल को लेके आपको डिटेल में बताऊंगा कि मार्केट फॉल कर रहा था तो हमें इस पॉइंट पे कैसे पता था कि यहाँ सपोर्ट मिलेगा मार्केट को और मार्केट बहुत अच्छा रैली करेगा। तो इस पॉइंट को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो अब बिना किसी देरी के मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। लेवल्स ऑलरेडी मैंने लगा रखे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आपके सामने ओपन है। तो पहले तो थोड़ी प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं या इंट्राडे में डील करते हैं, इंट्राडे स्टॉक या इंट्राडे ऑप्शंस में डील करते हैं, तो आपके लिए प्राइस एक्शन आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये देखिए, मार्केट फ्राइडे की क्लोजिंग से गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। गैप अप ओपन होता है, गैप थ्योरी क्या कहती है कि 90% टाइम से कि गैप फिल होता है, ठीक है। गैप थ्योरी हमारी वैलिड हो रही है। अब अगर कैंडल की बात करें, हर एक पॉइंट पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगर कैंडल की बात करें, पहला 5 मिनट का कैंडल कैसा बना है, इनडिसिसिव बना है। आप ये देखिए, मार्केट गैप अप हो रहा है, यानी मार्केट का सेंटिमेंट क्या है, पॉजिटिव। और पहले 5 मिनट में कैंडल ने ये बता दिया कि मैं ऊपर जाने को रेडी नहीं हूँ, यानी मार्केट का सेंटिमेंट कहीं ना कहीं उस समय वीक था, ठीक है। ये कैंडल सब बताती है, कैंडल इमोशंस और मार्केट के सेंटिमेंट को रिवील करती है। और आप देखिए मार्केट कैसे कैसे डाउन आ रहा है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मार्केट ने रैली करना स्टार्ट किया है। आप यहाँ पे ये देखिए, एक छोटा सा इंडिसिसिव कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ने रैली करना स्टार्ट किया, ठीक है। आई एम सॉरी, 18,070 के लेवल से मार्केट ने रैली करना स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर प्राइस एक्शन की बात करी जाए और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करी जाए, तो ये परफेक्ट सपोर्ट था। अब ये देखिए, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट था, ठीक है। ये पहले रेजिस्टेंस था मार्केट के लिए 5 मिनट में, उसके बाद ये ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट बनता। एक तो ये है कि हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, मार्केट कैसे फॉल किया और यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। ये तो हम निफ्टी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और आप एज अ ऑप्शन बायर हैं, तो आपको कॉल और पुट के चार्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देखिए, 18,060 का लेवल चल रहा है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ अब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप भी इस चीज़ को जान के आप भी लगेगा कि हाँ भाई, इस तरह से भी मार्केट को हम एनालाइज कर सकते हैं। ये देखिए, ये कॉल और ये पुट का चार्ट है, आई होप आपको दिख रहा होगा। अब ये देखिए, 18,250 की पुट का चार्ट है, गौर करिएगा बहुत। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ लीजिएगा।
मेरी सारी वीडियो में कॉल और पुट के चार्ट में इस येलो कर्व का जिक्र होता है। ये येलो जो कर्व चल रहा है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से, ये पुट यहाँ से ऊपर जा रही थी, मेरे को पता था कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके उसको नीचे आना है, और जब भी ऐसा होता है बहुत तगड़ा डाउनफॉल आता है। आप ये देखिए, पुट के चार्ट को देख कर भी आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वो कॉल कैसे दी थी 18,100 की, यहाँ पे मेरे को पता है रेजिस्टेंस मिलेगी। जैसी प्राइस इसकी, ऑब्वियस सी बात है, जैसी प्राइस इसके नीचे आएगा मेरे को कॉल में एंट्री लेना था। आप ये देखिए, इसका लो लगा है 69 का, मेरे को पता है जैसे ये 74 के अबव आएगा तो प्राइस इसके नीचे आ जाना है। उसके बाद देखिए मार्केट ने 74 से जो हाई लगाया था वो 125 का लगाया था। आप इमेजिन करिए 50 पॉइंट का गेन सिंगल कॉल में, 50 पॉइंट बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आप कॉल और पुट के चार्ट को इग्नोर मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है ना, निफ्टी किस पे चल रहा है, इन प्रीमियम्स के दम पे चल रहा है। उनको जो स्मार्ट मनी है ना, उसको पता है कि किस स्ट्राइक को हमें जीरो करना है, किस स्ट्राइक को बढ़ाना है, उसको बहुत अच्छे से पता है। तो जो निफ्टी डराइव हो रही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कॉल और पुट के चार्ट से डराइव हो रही है। अब डिपेंड ये करता है कि आपको स्ट्राइक चुनना आना चाहिए कि कौन सी स्ट्राइक इस पैटर्न को फॉलो करेगी। ये बहुत बड़ा टास्क होता है, आपको भी पता है। लाइक एक स्ट्राइक है 18,250 की है, 18,200 की भी हो सकती है, 18,100 की भी हो सकती है, 18,300 की भी हो सकती है। अब ये देखिए, अगर ये पैटर्न है, ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, लेट्स से 18,000, सपोज हम 18,000 कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए पैटर्न ये फेल हो जाता है, ये पैटर्न बिल्कुल फेल हो जाता है। ये देखिए इस कर्व से वो नीचे ही रह गया। आप वेट करते रह जाओगे कि यहाँ पे आएगा तब मेरे को शॉर्ट करना, तब मेरे को कॉल बाय करना है। तो इस पैटर्न पे काम करने के लिए भी आपको स्ट्राइक चुनना आना चाहिए। अगर आप स्ट्राइक परफेक्ट अगर आपको आ गया चुनना कि जो सारे पैटर्न्स को वैलिड करेगा, तो डेफिनेटली आप बहुत कम एसएल के साथ एक लंबा टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो आगे से जब भी आप ऑप्शन बाइंग में डील करें तो कॉल और पुट के चार्ट को जरूर कंसीडर करें, उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें। तो वापस से हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, और हमने देखा कि एक सपोर्ट हमें निफ्टी ये बता रही थी कि यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन हमारे पुट के चार्ट ने ये कंफर्म कर दिया था कि अब पुट नीचे गिरेगी यानी कॉल जाएगा ऊपर। तो हमने कॉल में अपना टेलीग्राम पे बहुत अच्छा कॉल दिया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाया है, ठीक है। अब बात करते हैं कल के लेवल्स के लिए। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट कर क्या रहा है। ऑलरेडी मैंने लेवल्स लगा के रखे हुए हैं कल की मार्केट के लिए। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, 18,250 के लेवल को तोड़ता है, ऊपर आता है, और उसके लिए जो मेन हर्डल रहेगा वो 18,350 का लेवल रहने वाला है। कल 18,350 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो अगर मार्केट आपको जब तक 18,350 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप कॉल में एंट्री नहीं लेंगे, बेशक गैप अप ओपनिंग हो जाए, बेशक गैप अप ओपनिंग हो जाए। अगर मार्केट 18,350 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको कॉल साइड एंट्री नहीं लेनी है। बहुत मेजर हर्डल है 18,350 का। और अगर मार्केट नीचे आने का कोशिश करता है तो सबसे पहला जो सपोर्ट मिलने वाला है मार्केट को वो 18,000, जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था 18,070 के आसपास। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो मार्केट में बहुत बड़े मूव आने की चांसेस हैं, जहां पे आप मार्केट को 18,000 के लेवल के नीचे आते हुए भी देखेंगे आप, जिसमें ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 17,850 के लेवल का। ये लाइक 17,000 जो 850 का लेवल है वो वेरी करेगा 20-30 पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज बता रहा हूं, अगर मार्केट आपको गैप अप मिलता है, अगर मार्केट आपको गैप अप मिलेगा और अगर मार्केट ने 18,350 का लेवल ब्रेक नहीं किया है, तो आप जब तक वो 18,350 का लेवल ब्रेक नहीं करता है
तो आप तब तक कॉल के तरफ मत जाइएगा, लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है, तो कोशिश करिएगा ऊपर से अगर कोई पैटर्न बनता है, चाहे कैंडलस्टिक पैटर्न है या कोई आप इंडिकेटर फॉलो करते हैं, लाइक RSI हो सकता है, मैकडी हो सकता है, या कोई भी इंडिकेटर जिस पे आप काम करते हैं, अगर वो एक बेरिश सिग्नल देता है तो आप पुट साइड बैठने की कोशिश करिएगा। कल भी मार्केट पुट साइड एक अच्छे पैसे देके जाएगी। ठीक है, तो मार्केट के लिए जो मेन हडल है वो 18,350 का लेवल है, 18,250 का लेवल है, और नीचे की तरफ से जो पहला सपोर्ट मार्केट को मिलने की उम्मीद है वो है 18,070 के आसपास का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आप मार्केट को कल एक बड़े फॉल के साथ भी देख सकते हैं, जो कि 18,000 का लेवल ब्रेक करके वो 17,900, 17,800 या 850 तक कल मार्केट आ सकता है। तो आई होप आपको ये लेवल्स जो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने बातें बताने की कोशिश करी है, आप तक पहुंची होंगी और आप इसको समझ पाए होंगे। तो ये तो रही बात निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी को भी हम देख लेते हैं कल के लेवल्स के लिए। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, इसके भी लेवल्स ऑलरेडी मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं। बैंक निफ्टी में तो बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक टाइट रेंज चल रही है। अगर किसी भी तरफ मूवमेंट आएगा, बहुत ही तगड़ा मूवमेंट आएगा, बट एक चीज मान के चलिएगा, ऊपर का मूवमेंट थोड़ा मुश्किल है। अभी आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में मार्केट साइडवेज रहने के ही पॉसिबिलिटी है। मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो 41,775 से लेकर 41,800 का लेवल है। 41,000, आप इसको 41,800 का लेवल कंसिडर करके चलिए। ये बहुत बड़ा मेजर हडल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर कल गैप अप ओपन भी होता है तो जल्दबाजी मत करिएगा। हो सकता है फेक ब्रेकआउट हो, फेक मार्केट को ऊपर ले जाया जाए ताकि रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर को उसमें बिठाया जा सके। तो अवॉइड करिएगा कॉल साइड कल के लिए, स्पेशली कल के लिए। ठीक है, और अगर मार्केट जहाँ पे क्लोजिंग है 41,686 की क्लोजिंग है, अगर मार्केट इसके नीचे आने की कोशिश करता है तो आप एक पुट साइड एंट्री देखिएगा और उसको बुक करने की कोशिश करिएगा 41,320 के लेवल के आसपास। 41,320 के लेवल के आसपास अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 41,300 का लेवल ब्रेक होता है, तो मार्केट आपको कम से कम 400-500 पॉइंट नीचे की तरफ देखनी है और आपको मार्केट 300-400 पॉइंट नीचे दे के जाएगी अगर मार्केट का 41,300 का लेवल ब्रेक होता है तो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं 41,800 का, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है, आपका 41,800 का लेवल। उसके बाद मार्केट अगर 41,680 के लेवल से नीचे आता है तो आप पुट साइड एक ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं, जिसके टारगेट एटलीस्ट 41,320 तक के लेवल होंगे। और इसके बाद आप ट्रेल भी कर सकते हैं आप अपनी ट्रेड को। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो आपको मार्केट कहीं ना कहीं 41,000 का लेवल तोड़ के वो 40,000 की रेंज में आने को मार्केट तैयार हो जाएगा। तो कल के लिए बैंक निफ्टी कुछ ये इस तरह का प्राइस एक्शन कर सकता है। अगर कल आपको मार्केट गैप अप मिलता है ना, तो इतनी जल्दी मत करिएगा। एटलीस्ट मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिएगा, कम से कम 15 मिनट सेटल होने दीजिएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये कंडीशन किसके साथ है? केवल गैप अप के साथ है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट को थोड़ा टाइम देना है ताकि मार्केट थोड़ा सेटल हो, एक सेंटिमेंट क्लियर हो कि मार्केट सही में गैप अप जो हुआ है वो जेन्युइन गैप अप है या जेन्युइन ब्रेकआउट है। मार्केट सही में यहाँ से एक रैली ऊपर की तरफ करेगा और मार्केट 42,000 के भी लेवल से ऊपर जाएगा। तो बस थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है, मार्केट को थोड़ा सेटल होने देना है, तब हमें ट्रेड कंसिडर करना है। और चाहे अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड करें, चाहे आप निफ्टी ट्रेड करें, कॉल और पुट के चार्ट को इग्नोर मत करिए। कहीं ना कहीं कॉल और पुट के चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आपने यूज करना स्टार्ट किया ना कॉल और पुट का चार्ट, आपके ऑप्शन बाइंग में बहुत मदद मिलेगी। चाहे आप ऑप्शन सेलर भी हैं, आपको सही में प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा।
कोई भी आपको डाउट होता है, कोई चीज़ सीखनी है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये एनालिसिस पसंद आएगा और जो मैंने आपको बताया वो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी और ये लेवल आप डेफिनेटली कल की मार्केट के लिए कंसीडर करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।